हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको सिमिलैरिटी की पूरी थ्योरी डिलीवर कर दी है। अब आपके पास क्योंकि सिमिलैरिटी की पूरी थ्योरी है नहीं है तो पिछले वीडियो से देख कर आइए, ठीक है। सिमिलैरिटी की आपके पास पूरी थ्योरी है तो अब इस वाली वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ। मैं इसमें थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, वो पिछले वीडियो में ऑलरेडी कन्वेड है। आप वहाँ जाइए, उसे वहाँ से देख कर आइए और इसमें आप उसको अप्लाई करना सीखिए, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए, आप इत्मीनान से देखो इसे किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है, उसे सीख लो। क्वेश्चन में कहता है इन ट्रायंगल ए बी सी और स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट्स ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली। इफ ए बी इज इक्वल टू 2AD देन डी ई रेशियो बी सी इज व्हाट। एग्जाम में सिमिलैरिटी के क्वेश्चन 100% आते हैं, खासकर पूरे ज्योमेट्री में अगर कुछ सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो ट्रायंगल के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ट्रायंगल बहुत अच्छे से सीखना है। सर्कल भी आएगा, क्वाड्रिलेटरल भी आएगा, लेकिन ट्रायंगल खूब आता है और ट्रायंगल में खासकर सिमिलैरिटी आता है, तो अच्छे से सीखिएगा बच्चे लोग, ठीक है। मैं सारा कुछ पढ़ाऊंगा आपको, अब धीरे धीरे सीखते जाइए। चलिए सुनते हैं। वो कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी में डी और ई कोई पॉइंट है, तो जैसा वो बोल रहा है बिल्कुल वैसा ही ड्रॉ कर देते हैं। बहुत ही नॉमिनल इंग्लिश लिखी हुई है। आप जो अगर कोई बच्चा हिंदी पेपर भी देना चाहता है तो उसको मेरा ख्याल है कि लैंग्वेज से दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सुपर नॉमिनल इंग्लिश है। एक ट्रायंगल ए बी सी है, तो ये हो गई ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। बोल रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है जो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू बी सी, ये रहा बी सी, इसके पैरेलल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और ए बी और ए सी डी और ई पर इंटरसेक्ट होना चाहिए। तो कुछ ऐसा दिखाई देगा वो, बिल्कुल ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया डी और ई। क्वेश्चन में बोला है कि BC के पैरेलल में एक लाइन खींचो, तो DE और BC दोनों पैरेलल दिखाई दे रही है आपको। बोल रहा है कि जैसे आप लाइन खींचोगे तो D और E पॉइंट बनेगा AB और AC पर, वो भी लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। फिर बोलता है कि AB इज इक्वल टू 280 देन DE रेशियो BC बता दो। ये है D, ये है BC, इन दोनों का रेशियो आपसे पूछ रहा है, दिस वन और दिस वन, इसका रेशियो आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। चलो इत्मीनान से सुनते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, इत्मीनान से सुन लीजिए। क्योंकि क्वेश्चन में मेरे को गिवन है कि भाई DE और BC एक दूसरे के पैरेलल है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। तो अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गई तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये जिसको मैं आपके लिए बोल्ड कर रहा हूँ, विच इज़ DB, ये वाली बात मानते हो, जो DB है वो DE और BC के लिए ट्रांसफर्स होगी, एक तिर्यक रेखा होगी। और ट्रांसफर्स में, तिर्यक रेखा में क्या होता है भाई, ट्रांसफर्स में, तिर्यक रेखा में ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, ठीक है। तो आई कैन से क्योंकि DE और BC पैरेलल है इसीलिए एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। कौन सा एंगल सर? करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसके पहले वीडियो लेक्चर्स में इसकी थ्योरी थी, वहाँ से सुनकर आइए। और सिमिलरली मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर EC ट्रांसफर्स हो गई, EC अगर तिर्यक रेखा हो गई, सो आई कैन से एंगल E इज इक्वल टू एंगल C, ये मैं इक्वल बोल सकता हूँ, ठीक है। क्यों बोल रहे सर? सेम पॉइंट, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि ये दोनों एंगल, ये दोनों ट्रायंगल में कौन कौन से दो ट्रायंगल बन रहे हैं जरा देख लीजिए। एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है ADE। देखो जरा, आपको दिखाई दे रहे हैं दोनों ट्रायंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में ये दोनों एंगल इक्वल है, पता चला आपको। तो दो एंगल इक्वल्स है उन दोनों ट्रायंगल में, दो एंगल इक्वल्स हैं उन दोनों ट्रायंगल में, इसीलिए मैं इन दोनों ट्रायंगल को बोल रहा हूँ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। दो एंगल इक्वल है उन दोनों ट्रायंगल्स में, इसीलिए मैं उन दोनों एंगल्स को बोल रहा हूँ सिमिलर ट्रायंगल। एक्सेप्टेड है, ये वाला पॉइंट ओके अपन इसमें। तो मेरे लिए ये जो दोनों ट्रायंगल है एंगल एंगल की कंडीशन से सिमिलर हो गए, ठीक है। पता चला मैंने सिमिलर कैसे जस्टिफाई किया, क्योंकि उसके दो एंगल इक्वल मिल गए, ठीक है। दो एंगल इक्वल मिल गए तो मैंने उसको सिमिलर बोल दिया। अब क्योंकि वो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ABC और ADE दोनों सिमिलर हो गए, क्योंकि वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उसकी मैं प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ। मैं कोई भी प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 1 इसके पहले वीडियो में बताया, वहाँ से देख कर आइए। प्रॉपर्टी नंबर 1 कि उनके साइड का रेशियो इक्वल होगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 कि उनके एरिया का रेशियो उनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। मैं कुछ भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि मेरे को भी एरिया की बात नहीं चल रही क्वेश्चन में, इसलिए मैं एरिया वाला कंटेक्स्ट अप्लाई नहीं कर रहा, मैं उसमें पहले वाली प्रॉपर्टी, साइड वाली प्रॉपर्टी उसमें अप्लाई कर रहा हूँ। तो साइड वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है सर? उनके साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो देखो साइड का रेशियो कैसे बना रहा हूँ, समझते हैं इत्मीनान से बात को, कैसे अप्लाई करते हैं सीखो। जब मैंने ट्रायंगल ABC लिया तो ट्रायंगल ABC की साइड ली AB, और जो AB साइड है उसी तरह के दूसरे ट्रायंगल की साइड लेनी। ऐसा नहीं कि अब इधर से AB ले रहे हो, मर्जी इधर से BC ले लिया या फिर DE ले लिया, ऐसा नहीं होता है। आपको उसी तरह से लेना होता है। जैसे आपने इस तरफ की साइड ली है ABC ट्रायंगल में, तो आपको ADE ट्रायंगल में भी इसी तरफ की साइड लेनी चाहिए। तो इस तरफ की साइड कौन होगी? AD। अभी आप AB के साथ DE लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। AB के साथ AD ही एडजस्ट होगा क्योंकि उसके ये दोनों ट्रायंगल, ये दोनों एंगल इक्वल थे उसके,
पॉइंट है क्या समझ में? अब ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल हो सकते हैं भाई BC अपॉन DE के। अब देखो जरा इस वाली बात को समझो। ठीक है कि आपने जैसा BC था वैसा ही DE लिया, ओके जैसा BC था वैसे ही D लिया, एकदम सही किया। लेकिन इस वाली बात को समझ लेना कि अगर आपने पहली बार ABC ट्रायंगल को ऊपर रखा था, अगर आपने पहली बार ABC ट्रायंगल की साइड ऊपर रखी थी तो दूसरी बार भी ABC ट्रायंगल की ही साइड ऊपर होनी चाहिए। आप ठीक है एक तरफ की साइड लो, लेकिन अगर ऊपर नीचे कर दिया, पहले ABC का पहले लिया था, अब उसके बाद AD का पहले ले लिया, गलत कर दोगे। तो इन दोनों बातों को ध्यान रखना पड़ता है। कौन सी वाली बात कि भाई एक ही तरफ की साइड लेनी है, अगर इस तरफ का AB लिया है तो उसी तरफ का AD लेना है, अगर इस तरफ का BC लिया तो इसी तरफ का DE लेना है। पहली बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर एक बार ट्रायंगल ABC ऊपर हो गया तो दूसरी बार फिर ट्रायंगल ABC ही ऊपर रहेगा, ऊपर नीचे नहीं हो सकता। आपको इन दोनों बातों का ध्यान रख के प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होती है। गॉट इट? चलिए इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे, एक चाहो तो ये भी लिख सकते हो आप, हालांकि क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा था, लेकिन आपको डाउट ना आए करके मैं लिख देता हूँ। ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है, लेकिन मेरे को ज़रूरत ना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ इतने की ही है। इतने की क्यों है सर? क्योंकि मेरे को गिवन है ना AB = 2AD, तो यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा AB = 2AD अपॉन AD, ठीक है। तो ये हो गया BC अपॉन DE, तो AD से AD कट जाएगा। BC अपॉन DE नहीं पूछा आपसे, उसने DE अपॉन BC पूछा, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो जैसे ये उल्टा होगा DE अपॉन BC जैसे उल्टा होगा तो ये 2/1 है, ये अभी 2/1 है, उल्टा होकर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ना। तो फाइनली मेरे पास DE/BC आ गया 1/2, ठीक है। क्वेश्चन में इस वाले रेशियो की जरूरत नहीं थी, ना वो डेटा गिवन था ना वो पूछा था, इसलिए उसको मैं नहीं ले रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन में इसी की जरूरत है तो सिर्फ इसी को ले रहे हैं। कंफर्टेबल अपन, ये क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन अब इसे इत्मीनान से कॉपी कर लीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिया, सिर्फ इसको अप्लाई करना सिखा सकूं इसलिए। देखो कि प्रॉपर्टी अप्लाई कैसे होती है, ठीक है। चलिए ये हो गया कंप्लीट, इसे आप कॉपी कर लीजिएगा। अब हम लोग चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सुनते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक बार इत्मीनान से क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ, सुन लीजिए। इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल विथ AC, ठीक है भाई। D and E आर 2 पॉइंट्स ऑन AB एंड CB रिस्पेक्टिवली सच दैट AB 10 हो और AD 4 हो, देन फाइंड BE/CE। चलिए मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, पता चला। अब वो बोल रहा है कि DE और AC पैरेलल होने चाहिए, तो DE और AC पैरेलल होने चाहिए, है ना। DE और AC पैरेलल होने चाहिए। थोड़ा और पढ़ लेता हूँ। D और E जो है 2 पॉइंट्स होंगे AB और CB पर। AB पर हो गया D, ठीक है, और CB पर हो गया E, ऐसा, ठीक है। DE और AC, D और हाँ बराबर आ रहा है। पता चला क्या हुआ? उसने क्या बोला था, D और E जो है AB और CB पर आना चाहिए, तो AB और CB पर D और E आ गया। फिर उसने क्या कहा था कि DE और AC पैरेलल होना चाहिए, तो देखो DE और AC पैरेलल भी को दिखाई दे रहा है। एडजस्ट हो गया ना, तो थोड़ा मोड़ा एडजस्ट करके चलाना पड़ता है। AB बोल रहा है 10 है, AB कहाँ है ढूंढो, ये वो पूरा बोल रहा है कि 10 है, ठीक है। और AD बोल रहा है कि 4 है, AD बोल रहा है कि 4 है। अच्छा तो थोड़ा इसको नीचे बना देता हूँ। AD बोल रहा है कि 4 है, तो थोड़ा नीचे कर देते हैं, ये 4 है, ऐसा है कुछ, ठीक है। पता चला, वो पूरा 10 और नीचे वाला 4 है। दिस इज 4। आप खुद सोचो इतना क्या होगा, ये 6 होगा ना, ठीक है, वो तो मैं खुद निकाल सकता हूँ। 10 था तो 4 था तो 6 ही होगा। अब बोल रहा है B/C बताओ, B किधर है, ये रहा B, और C किधर है, ये रहा C। तो मेरे से B/C वो पूछ रहा है। पता चला, कंफर्टेबल है अपन इसमें, ओके है, ठीक है भाई। तो अब इस वाले क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है, तो मैं जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाला हूँ। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 सीखा है तो वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से बनाकर देखो। जब भी खुद से बनाने का मौका मिले गंवाना नहीं चाहिए। क्यों सर? जितना आप खुद से अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा आप क्वेश्चन पर अंडरस्टैंडिंग पाओगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक बार मैं क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूँ, इत्मीनान से सुन लीजिए। आई होप कि आपने प्रयास किया होगा। चलिए, जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल DEB के। दोनों ट्राइंगल को देखो वहाँ पर, मैं वहीं से देख के लिख रहा हूँ।
तो ये जो दो ट्रायंगल है, एक ये बड़ा वाला और एक ये छोटा वाला, दोनों सिमिलर होने वाले हैं। क्यों सिमिलर होने वाले हैं? जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में सिमिलर होते बिल्कुल वैसे ही सिमिलर होंगे भाई। डीई और एसी पैरेलल है, क्वेश्चन में गिवन था डी और एसी पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो फिर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे ना, करस्पॉन्डिंग एंगल है, दो एंगल इक्वल हो गए, मतलब कि एंगल एंगल वाली कंडीशन जस्टिफाई हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि वो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ट्रायंगल सिमिलर होने से क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो, चाहे पहली प्रॉपर्टी ले लो चाहे दूसरी प्रॉपर्टी ले लो। तो क्वेश्चन में एरिया की बात नहीं चले, इसलिए मैं पहले वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है उसे जरा सुन लो। पहली प्रॉपर्टी कहती है कि उनके साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो ए बी सी की साइड ले रहा हूँ, ए बी सी की साइड लिया मैंने ए बी सी की साइड ली है मैंने ए बी, कंफर्टेबल है, इसीलिए डी बी की साइड ले रहा हूँ डी बी। देखो जिस तरफ की बड़े उस ट्रायंगल की साइड ली, उसी तरफ की दूसरे ट्रायंगल की साइड ली, मर्जी नहीं करते, एक ही साइड की लेनी पड़ती है, एक ही तरफ की लेनी पड़ती है, ठीक है। अब उसके बाद क्या पूछा है वो, उसके बाद उसने ये वाला पूछा है बी और डी सी वाला, तो इसलिए वैसे ही वाला टाइप का ले रहा हूँ, मर्जी नहीं ले रहा हूँ। तो मैं कैसा लिखूंगा देखो जरा, बी सी अपॉन बी ई। देखो बड़े वाले ट्रायंगल का बड़ा साइड, फिर छोटे वाले ट्रायंगल का छोटा साइड, लेकिन एक ही तरफ का, कंफर्टेबल है पर इसमें, इसका मैंने ध्यान रखा है, तो इसका आपको ध्यान रखना होता है। ओके चलिए डेटा पुट करते हैं। ए बी की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में गिवन थी 10 और डी बी की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में गिवन थी 6, तो बी सी अपॉन बी ई, इसको कैंसिल आउट करोगे 5 टाइम्स में, कैंसिल आउट करोगे 3 टाइम्स में। मेरे से पूछा था वो बी ई अपॉन सी ई, देखो जरा बी ई अपॉन सी ई, तो वो आप कैसे निकाल सकते हो जरा देख लो। इसको मैं 5/3 लिख दूं, ठीक है। अब मैं बी सी को, ये जो पूरी लाइन है बी सी, इसको लिख सकता हूँ कि बच्चे बी ई प्लस सी ई डिवाइडेड बाय बी ई प्लस सी ई डिवाइडेड बाय बी ई, ऐसा लिख सकते होंगे। बी सी को देखो तो हो सकता है, पॉसिबल है। तो जैसे ही आप ऐसा लिखोगे तो उससे क्या होगा, उससे आप इसको लिख सकते हो 5/3 इज इक्वल टू बी ई अपॉन बी ई प्लस सी ई अपॉन बी ई, ऐसा लिख सकते हैं अपन। तो ये बी और बी कैंसिल हो जाएंगे, है ना। सो आई कैन राइट 5/3 इज इक्वल टू 1 प्लस सी ई अपॉन बी ई। इसका मतलब कि सी ई अपॉन बी ई कैन बी रिटन एज सी ई अपॉन बी ई कैन बी रिटन एज 5/3 माइनस 1। तो इसका मतलब सी ई अपॉन बी ई इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3। यही पूछा है क्या? अच्छा उसका उल्टा भी करना है, तो ऐसे उल्टा करोगे तो कैसा दिखेगा, बी ई रेशियो सी ई इज इक्वल टू 3/2। तो क्वेश्चन में 2 का आंसर है 3/2। अगर आपने कमेंट सेक्शन में 3/2 डाला हुआ तो आपने बिल्कुल सही डाला है। इत्मीनान से देख लीजिए, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना हुआ है बोर्ड पर, आपको इसे कॉपी करना चाहिए। बहुत इत्मीनान से ना एक क्वेश्चन लेता हूँ, उसका बहुत आराम से आपको सॉल्यूशन देता हूँ, फिर दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, उसका सॉल्यूशन लेता हूँ, और सबसे बढ़िया बात की ना सारे पर्टिकुलर ऑर्डर में लेता हूँ। मर्जी नहीं कि कहीं से भी क्वेश्चन उठा के ले, एक सही क्रम में आपको बताता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो सके। तो वीडियो में बने रहना, सारा कंटेंट आपको थ्रू द ऑर्डर बढ़िया एकदम क्रमवार मिल रहा है, सीखते जाओ इसे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नाउ वी आर मूविंग फॉर क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इन ट्रायंगल ए बी सी ई एंड डी आर पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। चलिए भाई ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ए बी पर ई बनाना है मेरे को, ए बी पर मैंने ई बना दिया, और ए सी पर मेरे को डी बनाना, यही वो क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है। इतना तो आप समझ सकते हैं ना कि ई और डी पॉइंट है जो ए बी और ए सी पर बनाने बोल रहा है। तो ए बी और ए सी पर ई और डी पॉइंट मैंने बना दिया, और बोल रहा है इस हिसाब से बनाना, स्टाइल सुन लो बनाने का। ए बी सी और ए डी ई बराबर होने चाहिए। ए बी सी ये रहा, ए बी सी, ए डी ई ये रहा, तो ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, ये वो क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, इफ ए इज इक्वल टू 3, ए ये रहा 3, फिर क्या कह रहा है, ए डी इज इक्वल टू 2, ये रहा 2, और ई बी इज इक्वल टू 2, ई बी ये रहा 2। तो आपसे पूछ रहा है कि डी सी की लेंथ क्या होगी, एक्स मान लेता हूँ, ये है वो क्वेश्चन। पता चल गया? वीडियो पॉज करो, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चे लोग, खुद से तुरंत सॉल्व करो अभी, ठीक है। मैंने 2 क्वेश्चन करके बताया, तीसरा क्वेश्चन आप खुद से कोशिश कीजिए, तब आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। ओके वीडियो पॉज करो, तुरंत जरा फटाक से इसको सॉल्व कीजिए। हम लोग सुनते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। आई होप कि आपने इसे सॉल्व किया होगा। जरा इत्मीनान से देखते जाइए। देखो जरा, मैंने 2 ट्रायंगल की बात करने वाला हूँ। मैं ट्रायंगल लिख रहा हूँ, अब इसमें विजुअलाइज करो। एक है ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा है ट्रायंगल ए ई डी। ये दोनों ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ए बी सी और ए ई डी, ठीक है। अब ये जो दोनों ट्रायंगल है ना, जरा इत्मीनान से सुनते हैं, इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या मैच हो रहा है। दोनों ट्रायंगल में मेरे को क्वेश्चन में गिवन कर दिया है। क्या गिवन किया है भाई, कि ए बी सी इक्वल होगा एंगल ए डी ई के। ये वाली बात तो मेरे को क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है ना। ए बी सी और ए डी ई क्वेश्चन में गिवन था कि
कि दोनों के दोनों इक्वल हैं। कहाँ गया, ये रहा, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, कंफर्टेबल है पर इस पे, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। और अगर आप नोटिस करो ट्रायंगल ABC और AED में, दोनों ही ट्रायंगल में फोकस करो, वो दोनों ट्रायंगल कहाँ बन रहा है, ये वाली बात मानते हो कि एंगल जो A है वो कॉमन है, ये वाला जो एंगल है वो दोनों ही ट्रायंगल के लिए कॉमन है, मतलब एंगल A दोनों ही ट्रायंगल के लिए कॉमन है, मानते हो वाली बात। अब क्योंकि एंगल A दोनों ही ट्रायंगल के लिए कॉमन है तो दुनिया में उसकी वैल्यू कुछ भी होती होगी, दोनों के लिए सेम ही होती होगी ना। एंगल A तुम कुछ भी सोच लो, 20 सोच लो, 40 सोच लो, 50 सोच लो, जो मर्जी सोचना है, लेकिन वो दोनों ही ट्रायंगल के लिए सेम ही होगी ना, क्योंकि वो कॉमन है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल A जो है दोनों के लिए कॉमन है तो वो भी इक्वल हो गया। इसका मतलब ये हुआ मेरे लिए कि वो जो दोनों ट्रायंगल है ना, उन दोनों ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो गए। एक तो क्वेश्चन में गिवन था और दूसरा क्योंकि कॉमन था तो दुनिया में जो भी होता होगा दोनों के लिए सेम ही होता होगा ना, क्योंकि कॉमन है। गॉट इट माय पॉइंट। तो मेरे को दिखाई दे रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल है, एंगल वाली कंडीशन जस्टिफाई हो रही है। तो क्योंकि एंगल वाली कंडीशन जस्टिफाई हो रही है इसलिए मैं बोल पा रहा हूं कि दोनों ही ट्रायंगल क्या है भाई, सिमिलर हैं, ठीक है, मैं इसलिए बोल पा रहा हूं। तो मुझे पता चल गया कि दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर थे, ठीक है। अगर सिमिलर पता चलने से, सिमिलर आपको पता चले उससे क्या होता है सर, सिमिलर पता चलने से उसकी प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई कर पाते हैं। दो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको। प्रॉपर्टी नंबर 1 इसमें अप्लाई करूंगा, रीजन क्योंकि एरिया की बात नहीं चल रही है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है, जरा इत्मीनान से सीख लो। प्रॉपर्टी नंबर 1 कहती है कि उनके साइड का रेशियो इक्वल कर दो। साइड का रेशियो इक्वल करना सिखा रहा हूँ, अच्छे से सीखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इत्मीनान से सीखो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीखो भाई इसे इत्मीनान से। साइड का रेशियो इक्वल करने वाला, जरा देखना, ट्रायंगल ABC लेने वाला हूँ, ट्रायंगल ABC की मैं साइड ले रहा हूँ AB, देखो कहाँ पर है साइड, ये रही वो AB, ठीक है, मिल गई AB। तो ट्रायंगल ABC की साइड लिया मैंने AB, अब उसका रेशियो लूंगा AED के साथ पे। अब क्योंकि इस तरफ की साइड लिया हूँ ABC में, तो इसलिए AED में भी इसी तरफ की मेरे को साइड लेनी चाहिए, मतलब मुझे यहाँ पर लेना चाहिए AE। लेकिन अगर आपने अभी AE ले लिया तो गलत कर दोगे, जरा बात को समझना, यहाँ पर AE नहीं आएगा। लेकिन ऊपर के दोनों क्वेश्चन मैंने कहा था कि एक ही तरफ का लेना होता है, एक ही तरफ का लेना होता है। इससे कहने का मेरा मतलब समझिए, इस वाले क्वेश्चन में अगर AE ले लिया तो गलत है भाई। क्यों गलत है सर, जरा इत्मीनान से सुन लो। क्योंकि जो AB है ना, AB का जो एंगल बन रहा है ना, वो AE के एंगल के साथ इक्वल नहीं है। क्वेश्चन में गिवन है कि AB का जो एंगल है ना वो AD के एंगल के साथ इक्वल है। इसका मतलब जो AB प्रॉपर्टी फॉलो करती होगी वही AD प्रॉपर्टी फॉलो करेगी, इसीलिए इन दोनों का रेशियो फिर इक्वल होगा। सीना है समझ में। इसके पहले ये दोनों एंगल इक्वल होते थे करस्पॉन्डिंग बोलकर, तो इसलिए मैं दोनों एक तरफ का लेता था, क्योंकि दोनों का एंगल सेम फ्रेम हो रहा है इसलिए स्लोप भी सेम होती होगी, इसलिए उनका रेशियो इक्वल हो सकता था। लेकिन इस एंगल का रेशियो इसके साथ नहीं, B का रेशियो E के साथ नहीं, B का रेशियो D के साथ इक्वल होगा। रीजन, क्योंकि भाई B और D का एंगल इक्वल है। गॉट इट। तो क्योंकि B और D के एंगल इक्वल है इसीलिए B और D के तरफ की साइड ली जाएगी। ये क्वेश्चन में गिवन था। तो B के तरफ की साइड क्या है, AB। तो D के तरफ की साइड क्या है, D की तरफ की साइड है AD, AE नहीं। बस यही आपको सीखना है कि कैसे इस प्रॉपर्टी को अप्लाई किया जाता है। B D से बराबर है, इसलिए B के साइड, जो B की तरफ जो साइड बनती होगी वो D की तरफ की साइड के साथ बराबर करनी है आपको। मर्जी किसी के साथ भी बराबर नहीं होता है, ठीक है। फिर इसके पैरेलल में मैं क्या लिखूंगा, जरा एक बार फिर से सीख लो। अब मैं ले रहा हूँ AC, ढूंढो AC कहाँ पर है, ये रहा AC, है ना। तो अब AED में उसी टाइप का, अब क्योंकि ये दोनों का स्लोप इक्वल हो गया और फिर वैसे ही BC और ED का स्लोप इक्वल होगा, तो पक्का जो AC का स्लोप है वो AE के साथ इक्वल होगा ना भाई, ऐसे सीना है समझ में। जो मैंने अभी टर्म कन्वे किया ना इस वाले रेशियो के लिए, ये वाली लाइन को 2-3 बार रिकैप करके सुनो, तब आएगी बात समझ में। 2-3 बार रिकैप करके सुनो, आ जाएगा समझ में। यही करना है, दिस इज राइट। ये आपको सीखना है मुझसे मैंने कैसे लगाया, ठीक है। अब जैसे अब इसमें डेटा पुट करो तो कैसे दिखाई देगा, AB की वैल्यू 3 और 2 तो कितना हो जाएगा 5, AD की वैल्यू विच इज 2, AC की वैल्यू आप लिख सकते हो 2 + x और AE की वैल्यू इज 3। देखो यहाँ से उठा के सिर्फ डेटा लिखा मैंने, है ना। x इससे निकालना था, बहुत विशेष काम नहीं, बहुत आराम से हो जाएगा। तो हो जाएगा 15/2 = 2 + x। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 और आ जाएगा 11/2,
तो अगर आपने कमेंट सेक्शन में 11/2 डाला होगा तो वो एकदम करेक्ट आंसर है, इत्मीनान से देख लीजिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। ये वाली बात इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिया था। ये आपको समझ में आना चाहिए, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पक्का आते हैं, सीख लीजिए जरा इत्मीनान से। ओके, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इत्मीनान से क्वेश्चन 4 सुनिए। क्वेश्चन 4 पे कहता है इन ट्रायंगल ABC D and E आर पॉइंट्स ऑन AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। जैसे यहाँ पर हो रहा था ना, बिल्कुल वैसी वाली बात वहाँ पे कह रहा है। फिर बोल रहा है कि D और BC पैरेलल है, ऐसे ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, तो ऐसे बोल रहा है कि दोनों पैरेलल है। बोल रहा है कि DE डिवाइड्स ABC इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब बोल रहा है कि जो DE है ना वो ट्रायंगल ABC को 2 बराबर भागों में बांट देता है। ये है DE, ये देखो 2 ट्रायंगल के 2 बराबर भागों में बांट रहा है उस क्वेश्चन के हिसाब से, ऐसी टाइप का, इसलिए उसको एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। फिर कहता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AD रेशियो BD। तो आपसे बोल रहा है कि AD और BD की वैल्यू आपको बतानी है, उस रेशियो का आपको वैल्यू आपको बतानी है। क्वेश्चन आ गया समझ में। ये क्वेश्चन 4 आपके लिए होमवर्क होने वाला है। नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको एरिया की प्रॉपर्टी अप्लाई करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग एरिया की प्रॉपर्टी अप्लाई करना सीखने वाले, बने रहिएगा।